हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो प्रेडिक्शन है बहुत ही स्पेशल बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन आज हम आपके लिए करने वाले हैं। और आज हम देखेंगे कि आपको लव लाइफ में क्या जानने की ज़रूरत है। ठीक है, लाइक जो आपका लव लाइफ है, जो कनेक्शन है, उससे रिलेटेड यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है, जिसे आपको जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस रीडिंग के बाद आपको ज़रूर एक डायरेक्शन, एक इंसाइट मिलेगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी अपने लव लाइफ को लेके, कि आपको कैसे मेंटालिटी रखना है, कैसे पर्सपेक्टिव रखना है, एक्सेट्रा। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग। और आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करना है। 2 पाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको फर्स्ट ग्रुप को चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 2 पाइल 2 चूज़ करना है। ठीक है, सो टाइमलेस रीडिंग है, तो आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली पाइल 1 पाइल 2 चूज़ कर सकते हैं। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए पेड पर्सनल टैरो रीडिंग्स, पेड पर्सनल कैंडल वैक्स रीडिंग या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट, जैसे कि एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स या एक्टिवेटेड मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स, जैसे कि लव बाथ सॉल्ट, मनी बाथ सॉल्ट, अट्रैक्शन मिस्ट, एविल आई प्रोटेक्शन जार्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। कॉल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो ज़रूर अगर आप चाहें तो मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपनी बुकिंग्स वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की प्रेडिक्शन को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो हम देख लेंगे कि आपको लव लाइफ में इस वक्त सबसे पहले क्या जानने की ज़रूरत है डिटेल में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल टैरो रीडिंग्स या बाकी ऑर्डर्स के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही मैसेज कीजिए। सो लेट्स सी। Okay, we have the world, we have page of swords, pentacles, we have the lovers. Okay, सो देखते हैं कि इस वक्त आपको लव लाइफ में क्या जानने की ज़रूरत है। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है कि विथ दी वर्ल्ड कार्ड, ठीक है, कि आपका जो लव लाइफ का सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल लव लाइफ होगा नहीं। ठीक है, सो आपको हमेशा से दिखेगा कुछ नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ अलग सिचुएशंस होते हुए अपने लव लाइफ में। सो चांसेस रहेंगे कि आपके जो एक्सपेक्टेशंस है उससे अलग पर्सन आपकी लाइफ में आए। आपका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, आपका जो कल्चर है, रिलीजन है, उससे थोड़ा अलग इंसान आपकी लाइफ में आए। और एक बेसिकली जैसा रिलेशनशिप्स, लव लाइफ चलता है एक इंसान का, हो सकता है वैसे ना चले ना। ये सुन के आपको थोड़ा सा लग सकता है ऑड, आपको ऐसा लग सकता है कि अगर बाकियों के जैसा रिलेशनशिप नहीं चलेगा तो हम खुश कैसे रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि आजकल आप कनेक्शंस में देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। ठीक है, लोग रिश्ते में रह तो रहे हैं लेकिन पीठ पीछे चीटिंग, पीछे झूठ बोलना, ठीक है, लॉयल्टी ना रहना, कमिटमेंट का कमी, ये सब देखने को मिलता है आजकल के जनरेशन के रिलेशनशिप्स में, मैरिजेस में। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू यू, ठीक है, आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा क्लिंगी टाइप का कनेक्शन होगा। ठीक है, या जिस इंसान से मिलोगे वो इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। सो इस तरीके की सिचुएशन। सो अगर आप अभी पेसिमिस्टिक हो, अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि मेरा लव लाइफ तो अच्छे से चल नहीं रहा है, या मैं जैसा चाहती हूँ, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं चल पा रहा है, तो आप चाहना ही बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे तभी आपकी लव लाइफ बहुत अमेजिंग तरीके से फलेगी फूलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही समझाया जा रहा है, आपको यही जानने की ज़रूरत है कि आपका लव लाइफ किसी और से कंपेयर नहीं किया जा सकता, दूसरे लोगों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने पहचान के लोगों से। आपकी लव लाइफ बहुत यूनिक तरीके से होगी। आपकी रिलेशनशिप, जिन लोगों से आप मिलोगे, जो आपके लवर होंगे, वो भी बहुत दुनियादारी के लोगों से अलग होंगे, स्पेशल होंगे।
आपके जो लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस है दूसरों के रिलेशनशिप्स को देख के उसमें उम्मीदें रखना, वैसा एक्सपेक्ट करना आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आप बस सरेंडर करिए और प्रे करिए कि जो भी आपके लिए बेस्ट है, जो भी आपके डेस्टिनी में है, वो ऐसा आपका लव लाइफ होना शुरू हो जाए। और उसी मोमेंट के बाद से आप देखोगे कि आपके लव लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, एंड जो जो आपने चाहा है आज तक, उससे कई गुना ज़्यादा आपको नसीब हो रहा है आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, मैरिजेस में, जो भी हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जो टेंशन लेते हो या दिमाग लगाते हो या फिर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो और आपको लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना होगा, मुझे बहुत एफर्ट डालने होंगे, तब शायद मुझे जाके एक अच्छा रिश्ता मिल पाएगा, एक अच्छा इंसान मिल पाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपकी किस्मत में ट्रू लवर है और वो ट्रू लवर बहुत अनप्रिडिक्टेबल तरीके से आपके लाइफ में आएगा भी, रहेगा भी। तो टिपिकल कुछ भी आप एक्सपेक्ट करोगे तो उससे आपके रिश्ते कभी सुधरेंगे नहीं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेल भी हो, ठीक है, और आपको एक ऐसा लवर मिलेगा जो कि आपको बहुत प्यार करेगी, लेकिन अगर आप उनसे फिर एक्सपेक्ट करने लग जाओगे कि जैसे और 5 बहुएँ रहती हैं वैसे तुम रहो, तो फिर द थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर यू, ठीक है। आपको थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स वे में सोचना होगा अपने लव लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने लवर को लेके। सेम गोज़ टू द गर्ल्स एज वेल। अगर आप देख रहे हो कि वो लड़का पति बनेगा तो सारा खर्चा उठाएगा या कुछ भी, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो ऐसे लिमिटेड ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट कि हाँ सोसाइटी के नॉर्म्स जो हैं, सोसाइटी ने जो चीज़ें फ़िक्स करी है उसका अकॉर्डिंगली अगर हम सोचेंगे तो फिर हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो सेम गोज़ टू योर केस एज वेल, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि अगर मेरे रिलेशनशिप में, अगर मेरे लवर के तरफ से कुछ नया अप्रोच आए, कुछ अलग रहे उनके रहन सहन में, लाइफस्टाइल में, सोच विचार में, तो उसे रिस्पेक्ट करना होगा और मुझे भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपना सोच विचार रखना होगा, ठीक है। लिमिटेड कंजर्वेटिव होने से आपका नहीं चलेगा व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स एंड ऑल, ठीक है। तो थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी रखना शुरू कीजिए, थोड़ा सा फ्री माइंडेड होइए, ठीक है, और ओपन रहिए कि हाँ अगर कुछ नया आ रहा है जिससे कि आई एम नॉट यूज टू इट, तो आप उसे भी एक्सेप्ट कर पाओगे। बिकॉज आपका लव लाइफ थोड़ा सा अनकन्वेंशनल ज़रूर नज़र आ रहा है, एक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस राहु का नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली एक टिपिकल रिलेशनशिप, एक टिपिकल मैरिज आपके लाइफ में नहीं होगा। इधर जिनसे आपका प्यार होगा, शादी होगा, वो कल्चरल डिफरेंसेस बीच में रहेगा या कोई और डिफरेंसेस रहेगा, तो उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं मानना पड़ सकता है, ठीक है, टू लीड अ हैप्पी अबंडेंट लव लाइफ। बट हाँ, प्रेमी जैसा भी मिले, जो भी चीज़ें फिजिकल लेवल पर डिफरेंट हो या अलग हो या नयापन हो, प्यार आपको वो टिपिकल वाला ही मिलेगा, जो ओल्ड स्कूल लव है, जो लॉयल्टी है, जो कमिटमेंट है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो पाइल नंबर 1, आपको अपने लव लाइफ को लेकर टेंशन नहीं करना है। बस हाँ, जो टिपिकल माइंडसेट है रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ को लेकर, वो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, तभी आपकी बातें आगे बढ़ेगी आपके लव लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। दिस कुड बी द वन। तो हो सकता है कि आप प्रेजेंट में किसी को डेट कर रहे हैं, या प्रेजेंट में कोई आपका क्रश है, या किसी के साथ रिलेशनशिप हो, या किसी को जानने की कोशिश कर रहे हो। सो यहाँ पर एक यूनिवर्सल कन्फर्मेशन मिल रहा है कि वही इंसान आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे, लेकिन आपको थोड़े से डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना हो सकता है वो आपसे बहुत अलग हो, या आप उनको लेके कंफ्यूज हो, या कुछ तो डिफरेंस आप दोनों के बीच में है जिसके चलते आप चाह के भी इस इंसान को लेकर हो सकता है उतना पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि दिस कुड बी दी वन। ऑलरेडी आप अपने लाइफ पार्टनर से, रोमांटिक पार्टनर से मिल चुके हो, बस आपको थोड़ा सा ओपन अप होना होगा और चेंजेस को एक्सेप्ट करने के मोड पे आना होगा। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि आपको अपने लव लाइफ में इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, यूनिवर्सल मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए, आपके लव लाइफ को लेकर। चलिए देख लेते हैं। तो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग, आप सबके लिए सब देख सकते हो। पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2। Okay, we have 3 of Pentacles, we have 5 of Swords, we have Knight of Wands, we have Strength card. All right. सो पाइल नंबर 2, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप अपने लव लाइफ को लेके बहुत हद तक चीज़ों को अज्यूम कर चुके हो,
एंड बहुत तक आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुके हो अपने लाइफ डिसीजन सिचुएशंस या कनेक्शन को लेके कि इधर मेरे तरीके से चीज़ें होंगी या फिर होंगी ही नहीं, या फिर मुझे होने ही नहीं देना है। ठीक है, तो ये जो रिजिड बिहेवियर है आपका कि आप थोड़ा सा भी अंडरस्टैंड नहीं करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, तो ये कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक साइड ले सकता है। ठीक है, जिसके चलते आप अपने ऊपर हार्ड हो रहे हो। ठीक है, आप जितने स्वीट हो, लविंग हो, वो एनर्जी कहीं ना कहीं छुप जा रही है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना आपने शुरू कर दिया है अपने लव लाइफ में। एक टाइम था जब हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे प्यार को, भावनाओं को, दिल की इच्छाओं को। बट जैसे आपके एक्सपीरियंसेस रहेंगे उसके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है दिल से सोचने का, दिल से प्यार करने का। दिमाग से बेनिफिट की तरफ, किस में हमें बेनिफिट है, किस में हमें हम अच्छे रह सकते हैं, ये सोचना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप गलत नहीं हैं, बट जितना प्रैक्टिकल आप हो रहे हैं वो प्रैक्टिकलिटी कहीं ना कहीं टॉक्सिक साइड ले सकती है, क्योंकि इसके चलते आप इम्पल्सिव हो रहे हो। ठीक है, जहाँ पे हो सकता है आपको शांत दिमाग रखना चाहिए, वहाँ पे आप मतलब अचानक से कोई भी डिसीजन ले रहे हो। जिसे डेट करना चाहिए उसे नहीं कर रहे हो, या जिसे नहीं करना चाहिए उनके तरफ आगे बढ़ने का मन कर रहा है आपका। सो ये यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं अलग अलग सिचुएशंस बता रही हूँ। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे चीज़ें आराम से सॉल्व हो सकती है वहाँ पे अभी ईगो आ गया है। तो आपका अगर कोई एग्जिस्टिंग रिश्ता है तो अगर हो सकता है उस पर झगड़ा वगड़ा हो रखा है तो ईजिली सॉल्व हो सकता है, बट क्योंकि आप ईगो में आ चुके हो तो आप खुद नहीं चाहते हो कि आप सामने से उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट करो या सॉर्ट आउट करो या फिक्स करो चीज़ों को। सो गॉड यहाँ पर बोल रहे हैं कि इतना हार्श नहीं होना है अपने साथ और अपने लव लाइफ को लेके भी। ठीक है, जस्ट इन्जॉय द प्रेजेंट, जस्ट इन्जॉय द प्रोसेस। ठीक है, लाइटली लो थोड़ा सा लव लाइफ को, उतना सीरियस लेने का या उसके अगेंस्ट में जाके, अपने लव लाइफ के अगेंस्ट में जाके डिसीशंस लेने का या कुछ मोटो फिक्स करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी अगर आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो तो भी वो एक टेम्पररी पार्ट है जो कि निकल जाएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज ये आ रहा है आपके लिए कि आपको थोड़ा सा जो है एक्सेप्टिंग एनर्जी में होना होगा कि ठीक है, लव लाइफ में जैसे चल रहे हैं उसके हिसाब से सही तरीके से चीज़ों को कैसे कंटिन्यू करते हैं, ये माइंडसेट होना चाहिए, और प्रेजेंट में थोड़ी सी गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में होना चाहिए। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ सोच लिया है, यही चीज़ सही है, और उसके चलते आप आजकल बहुत इम्पल्सिव हो गए, जब तब कुछ भी सोचने लगते हो। आपका मन अस्थिर हो चुका है, कभी आप सोचते हो ये सही है, कभी आप सोचते हो ये सही है, कभी आपको लगता है कि इस इंसान को डेट करे, कभी आपको लगता है इन्हें छोड़ दे, कभी लगता है कि अपने एक्स को छोड़ दे, कभी आपको लगता है एक्स के पास वापस जाए। तो कहीं ना कहीं मन उतावला है आपका, इधर उधर हो रहा है, जिसके चलते आप हमेशा इम्बैलेंस में रह रहे हो लव लाइफ में। ठीक है, तो आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, अच्छी चीज़ें आ रही हैं लव लाइफ में, लेकिन उस चीज़ को एंजॉय तभी कर पाओगे जब आपके माइंड में अस्थिरता नहीं होगी, इम्पल्सिव एनर्जी नहीं होगी, बल्कि एक काम स्टेबल एनर्जी होगी कि हाँ, कुछ अच्छा अगर हो रहा है तो मैं उसे एंजॉय कर पाऊँ। मैं ये ना सोचूँ कि मुझे प्रैक्टिकल होना है या नहीं। ठीक है, मुझे दिमाग लगाना है या नहीं। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रही है कि ईगो, एरोगेंस, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी सही है टू सम एक्सटेंट, बट आपके लव लाइफ में अभी उसका कोई काम नहीं है। तो अभी लव लाइफ में इमोशनली ही आप अप्रोचेस रखो। रिश्ते अगर सही हो सकते हैं तो सही करो, अगर सिंगल हो तो थोड़ा सा सोच विचार करके किसी को चूज़ करो। ठीक है, और अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, कैसे आप उसे ठीक कर सकते हो, बजाय ये देखें कि मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जा रहा है नहीं। तो इस पर आपका ध्यान होना चाहिए, और छोटे छोटे बेबी स्टेप्स से आप अपने लव लाइफ को बहुत सुंदर कर सकते हो, या जैसा लव लाइफ आपको चाहिए कि आप ही के अकॉर्डिंगली सब कुछ हो, वो आप ही के अकॉर्डिंगली होगा। लेकिन आपको अपना मेंटल और एनर्जेटिकल लेवल पे जो अप्रोच आपने लेना स्टार्ट कर दिया है उसे थोड़ा सा रोकना होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, और इस आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है, और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो सिर्फ आपके चीज़ों को फिक्स करने से, आपके इंटरनल इनर वर्क करने से ही सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। और भी कार्ड्स देखेंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, तो देखिए, क्योंकि आप हो सकते हैं इम्पल्सिव हो गए हो, या बिना सोचे समझे सिर्फ अपने प्लेजर्स को या अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ कर देते हो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन कौन इंसान आपका जेन्युइन है, या लव लाइफ में जिनके साथ आप डील कर रहे हो तो कहाँ पे चीज़ें सही है, कहाँ पे गलत है। तो रेड फ्लैग्स पे फोकस कीजिए। कहीं पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपका प्लेजर तो पूरा हो रहा है, डिज़ायर तो पूरा हो रहा है, बट इट इज़ कॉस्टिंग यू समथिंग, या कुछ तो है, तो ज़रूर आप उस रेड फ्लैग पे ध्यान देने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि बहुत बार हमें समझ नहीं आता, हम अपना फ़ायदा
करने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम दूसरों का ज़्यादा फ़ायदा कर देते हैं और अपना हम लॉस कर देते हैं। और ये जब हम इम्पल्सिव रहते हैं तो हमें समझ नहीं आता है। तो यहीं पे बोला जा रहा है कि अगर आप सिंगल हैं या किसी से भी डेट कर रहे हो या किसी के साथ कनेक्ट हो, तो उनको पहले ऑब्ज़र्व करो, टाइम लो, ठीक है। इम्पल्सिवली कुछ भी नहीं करना है, कोई डिसीजन तक नहीं लेना है, ना उनसे अलग होना है ना उनसे जुड़ना है। टाइम लेके उन्हें जानो, पहचानो अच्छे से, आराम से रिलैक्स्ड रहो, जस्ट गो विद द फ्लो, ऑब्जर्व करो चीज़ें एंड देन टेक अ डिसीजन अबाउट योर रिलेशनशिप, ठीक है। सो अगर कोई रिलेशनशिप में और उस रिलेशनशिप को छोड़ के आना चाहते हो कि नहीं मुझे ब्रेकअप करना ही है, तो थोड़ा टाइम लेके देखो कि ब्रेकअप अगर करना है क्यों करना है, और ब्रेकअप करना क्या वर्थ इट होगा। और अगर किसी नई से डील कर रहे हो तो उनसे भी अगर आप बहुत जल्द रिश्ता बनाना चाहते हो, बहुत जल्द शादी करना चाहते हो, तो भी आप टाइम लो और देखो कि क्या सही में ये वर्थ इट होगा कि हम इनसे शादी करें, इनको सीरियस लें, ठीक है। तो यही माइंडसेट में आपको थोड़ा सा सोच में रखना है कि मुझे सोच समझ के करना है, जो भी करना है, बाद बाकी आपका सब कुछ सही हो जाएगा। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।